Hello dear students, Standard 11, Chapter number 9, 9.2, Example number 7. In previous lecture we discussed 9.2, Example number 3, 4, 5 and 6. And today we are going to start from example number 7. Number 7 says find the sum of n terms. Find the sum of n terms means Sn find करना है of the AP whose kth term is 5k plus 1. Kth term means AK is 5k plus 1. Now tell me how to find Sn. So we have formula n by 2 2a plus n minus 1 into d. You have to find sum of n terms means n की जगह पर कुछ नहीं रखना है, n की जगह पर वही n as it is एंड a और d फाइंड करना पड़ेगा। अगर आप a और d फाइंड कर लेते हो, यहां पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो a और d कहां से फाइंड करें, आपके पास ak है, ak मीन्स kth टर्म अगर 5k प्लस 1 है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, 5 इंटू 1 प्लस 1 इट इज 6 एंड सेकेंड टर्म क्या होगा, 5 इंटू 2 प्लस 1 इट इज 11. सो first term, second term, now first term is 6 and difference is a2 minus a1. 11 minus 6 it is 5. Now Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d n by 2 2a means 6 to the 12 plus n minus 1 into 5 n by 2 12 bracket open 5n minus 5 12 minus 5 it is 7. So you got your answer. Sn equal to n by 2 फॉर्मूला, उसमें ये और d फाइंड करना था, उसके लिए हमारे पास था AK 5k प्लस 1, उसमें k की जगह पर 1 पुट कर दिया, k की जगह पर 2 पुट कर दिया, फर्स्ट टर्म a2 माइनस a1 आपको क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, d। नंबर 8 सम ऑफ n टर्म्स of an AP is Pn plus Qn square means Sn equal to Pn plus Qn square. Find the common difference means find small d. Now question very simple, बहुत इजी है, बट आपको लॉजिक मतलब 10th का भी थोड़ा बहुत लॉजिक याद होना जरूरी है। फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूँ, ध्यान रखो। इसके लिए एक एग्जांपल आपको लेके बताऊंगा कि एपी में S1 S2 और D मतलब कैसे होगा। जो आप 10th में 1 मार्क्स की प्रिपरेशन करते थे ना, शॉर्ट क्वेश्चंस, उसमें ये सब फॉर्मूलाज आते होंगे अगर आपके सर ने आपको पढ़ाया है तो 10th में। यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई एक सीक्वेंस लेता हूँ 1 3 5 7, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, मींस ये एपी होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। नाउ इसका डी आपको पता है 3 माइनस 1 2 या फिर 5 माइनस 3 2 एंड फर्स्ट टर्म आपको पता है 1। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं ये 4 टर्म ही, ठीक है, मैं आपको ऐसा बोल दूं कि फर्स्ट टर्म का एडिशन यहाँ पे कितना होता है 1 और S2 मतलब
आगे से 2 टर्म का एडिशन कितना होता है 4। कितना होता है 4 होता है। तो ध्यान रखो, अगर मैं S3 बोलूं तो कितना होगा 1 + 3 + 5 मतलब 9 होगा। अब ध्यान रखो, बेसिकली आपके पास S1 है, मतलब एडिशन फर्स्ट नंबर दूसरा कोई नंबर है नहीं, मतलब S1 इनडायरेक्टली क्या होता है A1 मतलब फर्स्ट टर्म ही होता है कि नहीं। S2 क्या होता है S2 होता है दोनों को ऐड कर दो, वो होता है S2। मतलब मैं आपको सम में से टर्म वाले में ले जा रहा हूँ। कौन सा टर्म, तो यहाँ पे S1 मतलब फर्स्ट टर्म, S2 मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड। गेट इट, समझ में आ रहा है। वही कंसेप्ट से हम ये वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे आपको डी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। एंड कॉमन डिफरेंस के लिए आपके पास 2 टर्म चाहिए A1 एंड A2। तो उसके लिए क्या करो आप कि यहां से पहले S1 फाइंड करो। S1 कैसे फाइंड किया जाता है, n की जगह पर 1 पुट कर दो तो हो गया P + Q। बेसिकली S1 मींस व्हाट, S1 मींस P + Q A1, वही टर्म होगा ना, फर्स्ट टर्म का एडिशन फर्स्ट टर्म ही होता है। नाउ अगर मैं S2 बोलूं तो S2 क्या होगा 2P + 2 स्क्वायर इट इज 4। अब S2 अगर देखा जाए तो S2 है क्या A1 + A2 इज इक्वल टू 2P + 4Q। अब यहां पे A1 ऑलरेडी ऊपर है, तो यहां पे अगर मैं पुट कर दूं तो क्या होगा P + Q + A2 इज इक्वल टू 2P + 4Q। नाउ A2 इज इक्वल टू 2P - P इट इज P, 4Q - Q इट इज 3Q। ये मिल गया आपका A2, ये हो गया आपका A1। नाउ फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D is equal to A2 - A1 P + 3Q - P + Q। यहाँ साइन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कई बच्चे ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं -P + Q, बीच का माइनस और ये P + Q यहाँ पे उठा के रख देते हैं। नहीं, क्योंकि अगर माइनस अप्लाई होगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे। P + 3Q - P - Q, P गेट कैंसल, आंसर मिलेगा आपको 2Q। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। सो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो ये। चलो देखो यहाँ पे नंबर 9, सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म मतलब ऐसी 2 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि आपको रेशियो दिया है। देखो यहाँ पे रेशियो मींस 2 AP होनी चाहिए, ऐसी 2 सीक्वेंस होनी चाहिए जिसके सम ऑफ nth टर्म्स मतलब दोनों के nth टर्म का सम और उसका रेशियो ये मिलेगा। तो फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म। पहले क्वेश्चन ध्यान से रीड कर लो। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास 2 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म का रेशियो, मतलब अगर मैंने फर्स्ट ले ली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन A1, सपोज कुछ ऐसे ले ली A1 + n - 1 × D1, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म मतलब A1 और D1 फर्स्ट के लिए, A2 और D2 सेकंड के लिए मान के चलो अभी। तो ये S1 क्या हो जाएगा n/2, दोनों के nth टर्म है, मतलब n में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा n/2, देखो यहाँ पे फिर से लिख रहा हूं मैं S1/S2 सम रेशियो दिया है 5n + 4/9n + 6। अब ध्यान रखो S1 क्या होगा n/2 2a + n - 1 × D
डिवाइड बाय n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट यहाँ पे ऊपर वाली है उसके लिए मैंने a1 d1 बोल दिया, नीचे वाले के लिए a2 d2। सामने है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अब देखो यहां से n/2 कैंसल, बचा क्या 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 2a2 प्लस n माइनस 1 d2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 डिवाइड बाई 9n प्लस 6। चलो यहां से आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अब ध्यान रखो कि आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, देखो पहले क्वेश्चन माइंड में क्लियर कर लो। आपको दिया था सम का रेशियो, तो आपने ले लिया सम का रेशियो s1/s2 जो गिवन है वो, और यहाँ पे n/2 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा यहाँ पे है। अब ध्यान रखो, फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म। अगर मैं टर्म की बात करूं, देखना ध्यान से, ये लिखना नहीं है आपको एग्जांपल में, मैं टर्म की बात करूं तो टर्म में आप क्या करते हो, सपोज a5 तो a प्लस 5 माइनस 1 मतलब 4d। अगर मैं ऐसा बोलूं a10 तो क्या होगा a प्लस 9। अब देखो ध्यान से सुनो, फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म। 18th टर्म मतलब ऊपर जो है वो क्या होगा a1 प्लस 18 टर्म मतलब 18 माइनस 1 17 d1, और नीचे क्या होगा a2 प्लस 17 d2। अब ध्यान रखो ये क्या है, टर्म फाइंड करने के लिए 18th टर्म मतलब 17 होगा ना n माइनस 1, उसका रेशियो हो गया, तो यही हमको फाइंड करना है। ये क्या हमको फाइंड क्या करना है, a1 प्लस 17 d1 डिवाइड बाय a2 प्लस 17 d2। बट हमारे पास ऐसे कोई वैल्यू नहीं है एक्सेप्ट दिस रिजल्ट। ये रिजल्ट को छोड़ के हमारे पास दूसरी कोई वैल्यू नहीं है। तो ध्यान रखो यहाँ पे a1 और a2 के आगे 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो ये क्या बन जाएगा 2a1 34 d1 2a2 34 d2। अब ध्यान रखो ये d1 के आगे n-1 फॉर्म है, तो यहाँ पे n-1 फॉर्म लाना है, तो 35 माइनस 1 d1 2a2 35 - 1 d2। अभी इसका आंसर क्या मिलेगा, तो ध्यान रखो 2a1 2a2 d1 d2 सेम है, n-1 है, n की जगह पर 35 है। सो बाय यूजिंग रिजल्ट नंबर 1 आप क्या बोल सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे n की जगह पर 35 रख रहा हूं तो यहाँ पे भी आंसर क्या मिलेगा 35 रखने पे, तो ये हो जाएगा 5 × 35 + 4 डिवाइड बाय 9 × 35 + 4, जो भी मिलेगा कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तो था, बट ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप दोनों ध्यान रखना है। फिर एग्जाम्पल तो सिंपल ही, क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ, आंसर मिलता जाएगा। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट नंबर 10 क्वेश्चन, फिर से ध्यान से रीड करो, समझ में आ ही जाएगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स मतलब SP, समझ रहे हो, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, then find the sum of p plus q terms। p plus q terms कैसे फाइंड होता है, p plus q terms का एडिशन मतलब n/2, तो क्या होगा p plus q by 2 2a plus p plus q minus 1 into d। तो यहां से आपको कुछ ऐसा लाना पड़ेगा, a और d की जगह पर वैल्यू पुट करो कि जैसे कि इसका सम मिल जाए, मतलब a और q आंसर में नहीं मिलना चाहिए। तो कैसे करेंगे,
पहले यहाँ पे लिख देते हैं। एस पी क्या है हमको मालूम है, P बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, बट यहाँ पे है P। यहाँ पे क्या होगा, Q बाई 2 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू टी, 2 कैंसल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या होगा 2ab, P अंदर चला जाएगा P स्क्वायर माइनस P इंटू डी, सेम एज यहाँ पे 2aq, Q अंदर चला जाएगा Q स्क्वायर माइनस Q इंटू डी। चलो सेम टर्म साथ में ला दो, तो यहाँ पे बचेगा 2ap माइनस 2aq इज इक्वल टू, ये वाला टर्म सामने चला जाएगा, Q स्क्वायर माइनस QD माइनस P स्क्वायर माइनस PD। अब यहाँ पे देखो 2a कॉमन मिल रहा है, कॉमन निकाल दो, P माइनस Q बचेगा, यहाँ पे D कॉमन मिल रहा है, बचेगा क्या Q स्क्वायर माइनस Q माइनस P स्क्वायर प्लस P। चलो इतने तक हो गया। अब ध्यान क्या है, यहाँ पे P माइनस Q है, तो यहां से ऐसा ट्राई करो कि P माइनस Q मिले, तो कैसे मिले, तो आपको पता है कि अगर ये दोनों साथ में टर्म देख रहे हो आप, तो ये है P माइनस Q, तो उसको साइड में लिखो, और ये है Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, अगर मैं माइनस बाहर निकाल देता हूं या फिर ऐसे ही रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, बट बीच में क्या होगा प्लस, है ना, सब एडिशन। देखो इसको क्या लिखा, पहले ऐसा होता है, इसको रीअरेंज कर दो, P माइनस Q प्लस Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, अब तो आ सकता है ना आपको Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब देखो 2a P माइनस Q, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, P माइनस Q प्लस, सॉरी यहां से माइनस निकाला ना, इसको कुछ नहीं करना, माइनस ये क्या हो जाएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 2a P माइनस Q इक्वल टू D P माइनस Q माइनस P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। अब देखो P माइनस Q चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, E स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, P माइनस Q P प्लस Q, दोनों में से कौन कॉमन निकल रहा है, P माइनस Q, बचेगा क्या 1 माइनस P प्लस Q, ये कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 1 माइनस P प्लस Q इंटू टी। यहाँ पे आपको P प्लस चाहिए, यहाँ पे माइनस P प्लस Q माइनस 1 चाहिए, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, माइनस P माइनस Q कॉमन हो गया, माइनस P माइनस Q होगा। अब देखो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं तो ये हो जाएगा P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ध्यान से, एस P प्लस Q इक्वल टू P प्लस Q बाई 2, ये हो जाएगा 2a, और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, ये माइनस यहाँ पे ला दो तो माइनस 2a हो जाएगा, ठीक है, P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 2a, और 2a ये था, तो P प्लस Q टर्म का सम मिल गया आपको 0। सो फिर से ध्यान रखो एक बार, ये वाला इज इक्वल टू ये वाला, बाई टू कट, P अंदर डाल दो Q अंदर डालो, A और सॉरी P और Q वाले टर्म साथ में लेके आओ, और इसमें ऐसा ट्राई करो कि P माइनस Q कॉमन निकले, ठीक है, वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लेना, और ये स्टेप गिनना तो समझ में आ जाएगा P माइनस Q कहां से कॉमन निकला है, ठीक है। फिर ऐसा वाला बनाने का ट्राई करो, P प्लस Q माइनस 1, माइनस कॉमन निकाल दो, इसकी जगह पर 2 ही रख दो, देन यू गेट योर आंसर एस P प्लस Q टर्म का सम मिलेगा 0। तो यहाँ तक हुआ है नंबर 10 तक।
बाकी के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज के लेक्चर के अंदर नंबर 10 तक वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन करके अच्छे से लिख लें।